नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो मनोविज्ञान है कक्षा 11 की, उस पुस्तक से मॉडल टेस्ट पेपर हल करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे। पिछली बार भी रीट में इनमें से खूब प्रश्न आए हैं, इस बार भी पूरी संभावना है, तो पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला सवाल, एक वयस्क मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं 1360 ग्राम, 1000 ग्राम, 980 ग्राम या फिर 2000 ग्राम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1360 ग्राम एक वयस्क मस्तिष्क का भार होता है। अगला सवाल देखिए, भोजन करना, पानी पीना, सोना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए सेतु, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सभी क्रियाएं नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है, विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है, इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक मापन भी किया जा सकता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये विकास वाले टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और परिभाषा भी खूब दी गई है। राजस्थान बोर्ड की जो किताब है मनोविज्ञान, तो उसमें से ये परिभाषा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा गेसल। गेसल के द्वारा ये विकास की परिभाषा दी गई कि विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है, इसका अवलोकन किया जा सकता है, मूल्यांकन और मापन भी किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, व्यक्ति के लिए जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती हैं जो समुद्री जहाज के लिए चट्टान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिए बेनेडिक्ट, रूसो, टिपिनन या फिर वेक्सलर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा टिपिनन। नेक्स्ट है, किस आयु वर्ग में बालक लिंग पहचान करना शुरू कर देता है? 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में या फिर 4 वर्ष की आयु में? तो लिंग पहचान शुरू कर देता है 3 वर्ष की उम्र में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है तो बालक हंसने के लिए अपना मुंह खोल देता है और यह कहलाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो या फिर ये सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूटिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रूटिंग। ये सारी अवस्थाएं हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेबिंस्की है, मोरो है, किसे कहते हैं? आगे आने वाले प्रश्नों में देखो ये भी आएंगे। नेक्स्ट देखिए, जब छोटे बच्चे के पैर के तलवे को छुआ जाता है तो बालक हाथ पैर की अंगुलियों को मोड़ना शुरू कर देता है, तो इस अवस्था को बताओ क्या कहा जाता है? रूटिंग, मोरो, पकड़ना या फिर बेबिंस्की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस अवस्था को बेबिंस्की कहा जाता है। यानी बच्चे के पैर के तलवे को जब छुआ जाता है हल्का सा, तो बालक है उसकी हाथ पैर की जो अंगुलियां हैं उस ऐसे मुड़ जाती हैं और इस अवस्था को बेबिंस्की कहा जाता है। नेक्स्ट है, 3R के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायड, एरिक एरिक्सन, विलियम जेम्स या फिर रॉबिन्सन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एरिक एरिक्सन ने 3R के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था। किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, फ्रायड या फिर एरिक्सन। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। इनका कहा गया ये कथन है कि जीवन का पहला वर्ष आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जब बालक पहल शक्ति बनाम अपराध भावना से उत्पन्न संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है और उस मनोसामाजिक शक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए उद्देश्य, सामर्थ्यता, कर्तव्यनिष्ठता या फिर सामूहिकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य। यानी प्रत्येक अवस्था है उनका एक न एक गुण होता है और अपराध, पहल शक्ति बनाम अपराध भावना, इसका जो मनोसामाजिक गुण है वो क्या है? उद्देश्य। मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में इड और अहम के बीच द्वंद्व स्थापित हो जाता है? मुख्य अवस्था, लैंगिक अवस्था, गुदावस्था या फिर सुप्तावस्था? देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुदावस्था। इसमें इड और अहम के बीच में क्या स्थापित हो जाता है? द्वंद्व।
सामाजिक परंपरा तथा रीति रिवाज, संस्कृति आदि सभी को किस मॉडल में शामिल किया गया है, यानी मंडल बताए गए हैं, उन मंडल में से जो पारिस्थितिकी मंडल है उनमें से किस मंडल में सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज को शामिल किया। देखो, लघु मंडल, मध्य मंडल, दीर्घ मंडल या फिर वृहत मंडल। तो इसमें देखो परंपरा, सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज है वो आ जाएंगे वृहत मंडल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृहत मंडल, ऑप्शन नंबर 4। यदि तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर खींचता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। यह अवस्था क्या कहलाती है, रूटिंग, मोरो, बेबिंस्की या पकड़ना। तो देखिए, रूटिंग और बेबिंस्की पीछे के सवालों में हमने हल कर दिया कि रूटिंग किसे कहते हैं और बेबिंस्की किसे कहते हैं। अब ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मोरो, यानी जब भुजाओं को आगे की ओर खींचेगा, एक साथ लाएगा, ऐसे लगेगा जैसे कुछ पकड़ रहा हो, तो इस स्थिति को कहते हैं मोरो। अध्यापक के कहने पर एक बालक कविता सुना देता है और कविता का सुनाना क्या, उसे क्या कहते हैं, अधिगम, बुद्धि, निष्पादन या फिर व्यक्तित्व है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इसे कहते हैं निष्पादन। किस अधिगम सिद्धांत में ऐच्छिक व्यवहार के सिद्धांत को बतलाया गया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या फिर इन सभी में ऐच्छिक व्यवहार के सिद्धांत को बताया है। तो ऐच्छिक व्यवहार को सिद्धांत को किसमें बताया गया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। अव्यक्त अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर, टोलमैन, थॉर्नडाइक या फिर सेलिगमैन। तो अव्यक्त अधिगम किससे जुड़ा हुआ है, इसके प्रवर्तक हैं कौन, टोलमैन, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। विलियम जेम्स ने दीर्घकालीन स्मृति को क्या कहा है। देखिए दोस्तों, हर परीक्षा में स्मृति से जुड़े हुए सवाल आते हैं और ये टॉपिक है राजस्थान बोर्ड की जो किताब है मनोविज्ञान की, उसमें पूरा पाठ दिया गया है स्मृति के बारे में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो विलियम जेम्स ने दीर्घकालीन स्मृति को क्या कहा है, गौण स्मृति, प्राथमिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति या फिर खंडियन विधि। तो विलियम जेम्स ने दीर्घकालीन स्मृति को क्या कहा है, गौण स्मृति, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का मिल सके नोटिफिकेशन और आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। 18वां सवाल देखिए, सीखने के बाद उस बात को याद रखना है, पुनः प्रस्तुत करना है, स्मृति है, ये परिभाषा या कथन किसका है। सीखने के बाद उस बात को याद रखना और उसे पुनः प्रस्तुत करना, मिलर, विलियम जेम्स, लॉकहार्ट या फिर वुडवर्थ। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, वुडवर्थ। ये कथन किससे संबंधित है, वुडवर्थ से। प्रभावित स्मृति तथा अधिगम के लिए SQ4R तकनीक का प्रयोग किसने किया था, यानी याददाश्त बढ़ाने के लिए, स्मृति को और आगे तेज करने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए एक विधि या एक तकनीक बनाएगी जिसका नाम है SQ4R, यानी ऐसी तकनीक। इसका प्रयोग किसने किया था, एटकिंसन, मैकिनेल, थॉमस तथा रॉबिन्सन या फिर लॉकहार्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, थॉमस तथा रॉबिन्सन ने इस तकनीक का प्रयोग किया था। जब कोई बालक शेर या भालू को देखता है तब वह भागना प्रारंभ कर देता है और उसे डर महसूस होता है। यह कथन संवेगों के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जा सकता है। अब ये संवेग वाले टॉपिक से दिया गया है प्रश्न और इनमें सिद्धांत हैं संवेग के, कैननबर्ग सिद्धांत, जेम्स लांजे सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूलक सिद्धांत या फिर स्केक्टर सिगर सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेम्स लांजे सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है और उदाहरण भी ये राजस्थान बोर्ड की किताब में यही उदाहरण दिया गया है और इसी उदाहरण को देकर के परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन संवेग के सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत के अनुसार ये सही बैठता है, फिट बैठता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कि कोई शेर या भालू को देखा और बच्चे ने भागना प्रारंभ कर दिया, यानी जैसे भी किसी स्थिति को देखा और वैसे ही तुरंत वो प्रक्रिया करने लग गया, तो इस किससे संबंधित है, जेम्स लांजे सिद्धांत से संबंधित। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसका है, लेजारस, वाटसन, वुडवर्थ या फिर गेल्डार्ड। तो ये कथन है गेल्डार्ड का, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्लूचिक ने व्यक्ति में कितने संवेग बताए हैं, 10, 8, 5 या फिर 7। तो प्लूचिक ने कितने संवेग बताए, 8 संवेग, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इजार्ड ने व्यक्ति में कितने संवेग बताए हैं,
प्लूचिक ने 8 बताए और इजार्ड ने कितने बताए 10, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, उपलब्धि। तो देखिए दोस्तों, ऊपर के जो 3 दिए गए हैं, आवश्यकता है, प्रणोद है, प्रोत्साहन है, ये तीनों अभिप्रेरणा के मूल तत्व हैं, लेकिन इनमें से उपलब्धि है वो इस अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपलब्धि। किस प्रकार के भोजन विकृति में व्यक्ति बार बार अधिक खाना खाता है और ना आते हुए भी फिर खाने की उल्टी कर देता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, या फिर ये दोनों, या फिर अनियंत्रित भोजन, यानी व्यक्ति खा तो लेता है फिर उस मोटा होने के डर के कारण, यानी ऐसा लगेगा उसे कि उल्टी हो जाएगी और न आते हुए भी उल्टी करने की कोशिश करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुलिमिया नर्वोसा। इस अवस्था को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट देखिए, किस भोजन विकृति में व्यक्ति को मोटे होने का डर बना रहता है? ये अलग है थोड़ा, और लगभग वह खाना बंद कर देता है। उसमें उल्टी कर रहा था, खाना खा लेता है, उसके बाद नए उल्टी हो, फिर भी उल्टी करने की कोशिश करता है, तो वो बुलिमिया नर्वोसा हो गया। लेकिन एक स्थिति ऐसी जब विकृति में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, और वह लगभग अपना खाना बंद कर देता है, जिससे उसके शरीर का वजन है वो भी कम हो जाता है। और ये एक बार रीट में ये पूछा जा चुका है, ये प्रश्न हूबहू ऐसे आया था। और इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए आप, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, भूख दर्द विकृति, या फिर अनियंत्रित भोजन। तो इसका सही उत्तर देखो क्या हो जाएगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोनों में अंतर। NH को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? संबंधन अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक, या फिर इन सभी से? तो देखो NH का संबंध किससे है? उपलब्धि अभिप्रेरक से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी संतान जीवन में सफलता को प्राप्त करे और माता पिता का नाम रोशन करे। एडवर्ड डी बोनो के अनुसार अभिभावक किस टॉप को काम में ले रहा है? देखिए एडवर्ड डी बोनो ने वो 6 चिंतन टॉप विधि बनाई है, या 6 चिंतन टॉप विधि के प्रवर्तक हैं। इसमें 6 रंग के टॉप हैं, और उनके अनुसार पूछा गया है कि इसमें किस टॉप का प्रयोग अभिभावक कर रहा है। वो ये सोच रहे हैं माता पिता की उसकी संतान जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करे। तो देखो ये संबंधित है नीले टॉप से, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन को J.S. ब्रूनर ने किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन में दिए गए हैं, पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी आश्चर्य, या फिर इनमें से सभी। तो देखो सृजनात्मक चिंतन है या अपसारी चिंतन है, इसे ब्रूनर ने किस नाम से बताया? प्रभावी आश्चर्य से। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफर्ड के अपसारी चिंतन को किस नाम से संबोधित किया है? पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी आश्चर्य, या फिर उक्त सभी? तो इसमें एडवर्ड डी बोनो ने अपसारी चिंतन को क्या कहा है? पार्श्विक चिंतन, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, भाषाई सापेक्षता प्राकलन के साथ किसे जोड़ा जाता है? आरपीएससी भी काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछती है और आया भी कई बार है। ऑप्शन में देखिए थॉर्नडाइक, चॉम्स्की, स्किनर, या फिर बेंजामिन ली वॉर्फ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बेंजामिन ली वॉर्फ। किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है? थॉर्नडाइक, वाटसन, फ्रायड, या फिर विटेकर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये चिंतन से संबंधित प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा विटेकर ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है, और उसका सही उत्तर है विटेकर। चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये परिभाषा है चिंतन से संबंधित। मनोवैज्ञानिकों के नाम देखिए, बेरोन, सिल्वर, विटेकर, या फिर थॉर्नडाइक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बेरोन। अगला सवाल देखिए, बांडुरा ने प्रेक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? अवधान व स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा, और ये सभी। तो ये सभी बताए हैं। इनको क्रम से जमाना भी पूछा जा सकता है, जैसे पिछले एग्जाम में आया था। तो अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा, ऐसे बांडुरा ने प्रेक्षण अधिगम के ये 4 तत्व बताए हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, और ये भी रखिएगा कि किस प्रकार से ये क्रम से लिखे गए हैं, और प्रेक्षण अधिगम के प्रवर्तक हैं वो कौन हो जाएंगे? बांडुरा। अनुबंधन प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अब इनमें से जो अनुबंध दिया गया था, जैसे
घंटी बजाई फिर खाना दिया गया, पहले घंटी बजाई फिर खाना दिया, और या फिर खाना दे दिया फिर घंटी बजाई, तो कौन सी जो प्रक्रिया है वो सर्वश्रेष्ठ होती है? सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन या फिर पश्चगामी अनुबंधन? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विलंबित अनुबंधन है वो इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है, और सबसे निम्न विधि तो इस बात करें तो हो जाएगी पश्चगामी अनुबंधन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसे। संवेगों के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? लेजारस, मिलर, सेक्टर व सिंगर या फिर कैनन बोर्ड? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सेक्टर और सिंगर। अगला सवाल देखिए, 6 चिंतन टॉप विधि के प्रवर्तक कौन है? ये पीछे भी आया ना वो नीला टॉप वाला, तो 6 रंग के जो टॉप हैं चिंतन टॉप, किस प्रकार का चिंतन हो रहा है उसे वैसा ही रंग दे करके इस चिंतन टॉप विधि के को बनाया गया है। और ये इसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन में एडवर्ड डी बोने, जेम्स ड्रेवर, टोलमैन या फिर चॉम्स्की? तो सही उत्तर है इसका एडवर्ड डी बोने, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अल्पकालिक स्मृति को विलियम जेम्स ने क्या कहा है? प्राथमिक स्मृति, संवेदी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और गौण स्मृति? तो अल्पकालिक स्मृति को विलियम जेम्स ने कहा है प्राथमिक स्मृति, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिगम असहायता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? सेलिगमैन व मायर, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सेलिगमैन और मायर, इन्होंने सबसे पहले अधिगम असहायता पर प्रयोग किए। नेक्स्ट देखिए, मैं लंबा हूँ, उसके बाल काले हैं, मैं एक लड़की हूँ, यह विचार किस अवस्था से संबंधित हैं? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था, मध्य एवं विलंबित बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर पूर्व किशोर अवस्था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे विचार किस अवस्था से संबंधित होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ, और आरबीएससी एनसीईआरटी मनोविज्ञान दोनों से मिला करके ये टेस्ट पेपर बनाया गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।